अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ये फ़्रॉक मैंने 12 साल की बच्ची के लिए बनाया है। जिस बच्ची का मैंने बनाया ये काफ़ी हेल्दी है, तो उस लिहाज से मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फ़्रॉक को तैयार करने के लिए मैंने ये तमाम मटेरियल यूज़ किया है। इसके ऊपर रेड कलर का मैंने ये दुपट्टा बनाया है। उसके ऊपर मैंने 2 तरह की ये लेसेस इस्तेमाल की हैं। इस दुपट्टे को जिस तरीके से मैंने तैयार किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये फ्रॉक मैंने ब्लैक कलर में लॉन्ग तैयार किया है, तो इसके गले पे मैंने ये रेडीमेड गला लगाया है। ये तकरीबन मुझे बाजार से 250 में पड़ा है। इस फ्रॉक के इनर के लिए मैंने ये राज सिल्क का पूरा सूट लिया है। इसके अंदर मैंने पजामा भी बनाया और पूरे फ्रॉक का इनर मैंने तैयार किया है। बाजू पे मैंने ये शीशा लैस फ्लावर वाली इस्तेमाल की है। ये नेट में मैंने फ्रॉक तैयार किया, तो ये इसके लिए मैंने ब्लैक कलर में नेट लिया है और नीचे इनर के नीचे मैंने रफल लगाई है। तो रफल के लिए मैंने ये टिश्यू का कपड़ा लिया है। रफल के लिए जो मैंने टिश्यू का कपड़ा लिया है वो तकरीबन 2 गज लिया है। अब मैंने यो के फ्रंट बैक 2 पीसेस कटिंग किए हैं। ये मैंने राज सिल्क में कटिंग किए हैं। इनकी जो लेंथ है वो 13.5 इंच है और जो विड्थ है वो है इसकी तकरीबन 20 इंच। इन पीसेस के ऊपर मैंने यो की ड्राफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए बैक पार्ट को नीचे फोल्ड करके रखा है और फ्रंट पार्ट को ऊपर फोल्ड करके तो इन्हें पिन अप कर लिया ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। पिन अप करने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कटिंग कर लेना है और क्रॉस बैक का निशान लगाना है। क्रॉस बैक 6.5 इंच है। एक और आपने इस तरीके से निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है आर्म होल की। आर्म होल 7 इंचेस है। लाइन लगाकर एक और लाइन आपने इस तरीके से लगानी है और चेस्ट का जो निशान है वो आपने लगाना है। चेस्ट 8.5 इंच है क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी बच्ची है। तो जो वेस्ट है वो 8 इंचेस है। तो दोनों निशान लगाने के बाद आपने इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। मार्जिन मैंने 1.5 इंच रखे, आप 1 इंच भी रख सकते हैं। और उसके बाद आर्म होल की इस तरीके से आपने गुलाई करनी है। फ्रंट की थोड़ी डीप आपने गुलाई करनी है। मार्क 2 इंच पे करके टेक की शेप देनी है जो मैंने 1/2 इंच दिया है और इस तरीके से कटिंग कर देनी है। फ्रंट जो आर्म होल की कटिंग होगी वो आपने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी होगी ताकि पहनने के बाद बाजू में झोल ना आए। और बैक पार्ट पे भी आपने इसी तरीके से निशान लगा देने हैं ताकि जब सिलाई करें तो हमें कोई मुश्किल ना हो। नेट के सेम साइज़ में ये फ्रंट बैक के पीसेस जो के कटिंग किए हैं उनकी सेम ड्राफ्टिंग वही होगी जो मैंने अभी किया है। तो आसानी के लिए इसी को इसके ऊपर रख के तो कटिंग कर देंगे। अब साथ साथ मैं इसकी सिलाई भी शुरू कर दूंगी। तो इस तरीके से आपने पहले बैक पार्ट को साइड पे करना है, फ्रंट पार्ट को रख के तो साइड पे इसको सिलाई लगा कर तो इसको पक्का कर लेना है। मशीन का टांका बड़ा करके तो आपने सिलाई लगानी है। लगाने के बाद अब ये जो पैच है इसको फ्रंट जो के ऊपर अटैच करना है। तो उसके लिए पहले इसकी जो विड्थ है वो भी नाप लेंगे और लेंथ उसको भी हम चेक कर लेंगे। अब इसकी लेंथ और विड्थ के लिहाज से मैंने बुकरम का पीस कटिंग किया है। तो इसको इस तरीके से आपने नीचे रखना है और ये जो पैच है इसको आपने ऊपर रख के तो पहले आपने निशान लगा लेना है आसानी के लिए। निशान लगाने के बाद अब इसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए पहले हम इसको डबल फोल्ड करके तो इसका दरमियान कर लेंगे। दरमियान करने के बाद ये मैंने कट लगा लिया है और उसके बाद साइडों से आपने पहले 1-1 इंच की तरफ आपने कटिंग करना है और अंदर जो आपने निशान लगाए हुए हैं उसको आपने कटिंग करना है ताकि जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके ऊपर बैठ कर आए। तो अब इसको फालतू कपड़े पे एक्स्ट्रा कपड़े पे आपने रख के चिपकाना है और साइड से आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। और इस कपड़े को इस तरह अंदर फोल्ड करके तो आपने सिलाई लगाकर इस गले को तैयार कर लेना है। अब ये जो गला मैंने तैयार किया है उसको आपने फ्रंट जोक पे इस तरीके से रख के तो इसको पहले सेट करना है। सेट करने के बाद इधर साइड से आपने सिलाई लगा लेनी है बुकरम के साथ साथ से। सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के तो आपने कपड़ा अंदर से एक्स्ट्रा कटिंग करके तो कट लगा लेने हैं और इस तरीके से अंदर फोल्ड करके तो इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि ये जो गला है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब जो रेडीमेड गला है उसको आपने इस तरीके से रख के ऊपर सेट करना है। चाहे आप कच्चा कर लें, चाहे आप इसके ऊपर पिन अप कर लें। तो पिन अप करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाइएगा ताकि ये जो गला है वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है, अब दूसरी साइड पे भी इस तरीके से सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट जो का तैयार करने के बाद अब आपने बैक पार्ट तैयार करना है। तो जो निशान है वो आपने डार्क कर लेने हैं। पार्ट है उस पर मैंने हुक वाला गला तैयार करना है। तो जो हुक वाला मैं गला तैयार करूँगी उसकी जो सारी सिलाइयाँ हैं वो गुम होंगी। तो इस तरीके से आपने रख के तो पहले शोल्डर जो है वो अटैच करने हैं और जो गले की चौड़ाई है दोनों 2 आपने निशान लगाने हैं। तो उनका हाफ करके तो नीचे आपने डीप इसकी कटिंग करनी है। तो नीचे जो हुक के लिए जो मैंने कट लगाया है वो तकरीबन इसका मैंने 2 इंच पे लगाया है। तो आप 2.5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। ये जो निशान लगाए हैं इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
तो सिलाई लगाने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तो कटिंग कर लेना है। अब आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब योक को हम सीधा करें तो इसके अंदर कोई चुनट ना आए। इसके जो कोने हैं वो आपने बिल्कुल सीधे करके तो दबाव की सिलाई आपने लगानी है। साइडों पे भी आपने मशीन का टांका बड़ा करके तो सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये आपस में अटैच हो जाएं, हिले नहीं। तो जो फ्रंट बैक योक के पीसेस हैं वो तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब जो नीचे घेर है उसको तैयार करना है। घेर तैयार करने के लिए मैंने ये डबल पीसेस कटिंग करके रखे हैं। इनकी जो लेंथ है वो भी 37 इंच है और जो विड्थ है वो भी 37 इंच है। ये जो रा सिल्क था उसके मैंने ये पीसेस कटिंग किए हैं। अब अम्ब्रेला की शेप के लिए इसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर जितनी भी योक की चौड़ाई है उसका आपने निशान पहले फ़र्ज़ी लगाने हैं। फिर एक साइड से आपने नाप कर लेना है। एक साइड से 12 इंच बन रहा है तो दूसरी साइड पे भी आपने 12 इंच पे मार्क करके तो इस तरीके से आपने निशान लगाना है। और ये जो आपने लाइन ड्रा की है इसका हाफ़ करके तो आपने हाफ़ इंच नीचे की तरफ एक और लाइन लगानी है और इस तरीके से इसकी शेप दे देनी है। इससे जो अम्ब्रेला फ्रॉक की जो शेप होती है वो बहुत ही अच्छे से आती है। तो एक साइड से आपने कोने से इंची टेप रखना है और लंबाई आपने नाप लेनी है। 39 इंच एक साइड से बन रही थी तो आगे से भी 39 इंच मार्क करके तो इस तरीके से अम्ब्रेला की शेप देकर तो कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब मैंने नेट के पीसेस भी कटिंग किए हैं। इनकी लेंथ और विड्थ 40 इंच है। ये एक इंच मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की है रा सिल्क से। तो इसकी सेम ड्राफ्टिंग वही होगी, कटिंग वही होगी। तो इसकी आसानी के लिए मैंने इसी को इसके ऊपर रख के तो कटिंग कर लिया। नीचे से एक इंच मैंने चूँकि एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था इसलिए नीचे से एक इंच जो है वो फालतू होगा। साइड से आपने कटिंग करके तो इनको अलग-अलग कर लेना है। ये फ़्रॉक तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब ये जो दोनों घेर मैंने कटिंग किए हैं इनको आपने पहले एक सिलाई लगाकर साथ अटैच कर देना है। तो ऊपर से मैंने मशीन का टांका बड़ा करके तो अटैच कर दिए। फ्रंट भी मैंने तैयार कर लिया है और बैक भी। तो इस तरीके से अब आपने योक को रखना है। तो घेर को इन फ्रंट पे भी आपने इस तरीके से रख के तो अटैच करना है और जो बैक पार्ट है उसको भी आपने इस तरीके से रख के तो अटैच कर देना है। दोनों पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। दोनों के जो घेर हैं वो मैंने इसके साथ अटैच कर दी हैं। अब इसके बाद बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए मैंने ये नेट के पीसेस किए हैं। इनकी जो विड्थ है वो 10 इंच है। ऊपर मैंने रा सिल्क के ये पीसेस लिए हैं। इनकी 6.5 इंच लेंथ है और जो नेट के है वो उनकी लेंथ 17 इंच है। मार्क मैंने 7 इंच पे किया है और ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ आपने मार्क करना है। 2 इंच आगे की तरफ आपने लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद आपने इस तरीके से आपने निशानों को आपस में मिलाकर तो जो बाजू है उसकी आपने शेप दे देनी है। ऊपर से आर्म होल की आपने इस तरीके से शेप देकर इसको कटिंग कर लेने। कटिंग करने के बाद अब आपने इस तरीके से पहले फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने ये इस तरीके से रख के तो इनको आपस में अटैच कर देना है। दोनों बाजू मैंने इस तरीके से तैयार किए हैं। शीशा लैस एक बाजू पे मैंने लगा लिया और दूसरे बाजू पे भी लगानी है। तो इस तरीके से आपने पहले कटिंग करनी है। ये शीशा लैस लगाने के 2 तरीके होते हैं। आप प्रेस से भी लगा सकते हैं और ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं। तो मैंने प्रेस की मदद से ये बाजू के ऊपर ना ये लैस लगाई है। तो इस तरीके से अब फ़्रॉक के जो बाजू हैं वो अटैच करने हैं। जब मैं अक्सर बड़ों के कपड़े तैयार करती हूँ तो उनकी जो बाजू है वो मैं गुलाई में लगाती हूँ, लेकिन जब बच्चों के कपड़े सिलाई करती हूँ तो इस तरीके से पहले बाजू अटैच करती हूँ। इससे आसानी हो जाती है बाजू लगाने में। तो अब मैं फ़िटिंग की जो सिलाई है वो करूँगी। डबल ट्रिपल सिलाई लगा कर मैंने ये सिलाई शुरू की है। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए जो मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर सिलाई लगानी है। तो फ़िटिंग के लिए मैंने ये बेल्ट कटिंग किया हुआ है। उसको इस तरीके से आपने रखना है, जहाँ पर जो ख़त्म हो रही है इससे ऊपर आपने रखना है। रख कर डबल ट्रिपल आपने सिलाई लगा कर सिलाई को ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद पहले आपने जहाँ पर मैंने सिलाई ख़त्म की थी वहाँ से आपने नेट के ऊपर पहली सिलाई शुरू करनी है। ये जो घेरा है वो मैंने अलग-अलग स्टिच किए हैं।
तो जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई वहाँ पर आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तो जो राह सिल्क का घेरा है उसके ऊपर इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। इस तरीके से जो घेर अलग-अलग स्टिच किए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं फ़्रॉक पहनने के बाद। तो फ़्रॉक जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैंने रफ़ल जो है वो कटिंग करनी है, टिश्यू के ऊपर है। तो इस तरीके से मैंने ये इसकी लेंथ भी ली है और विड्थ भी 22 इंच इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी। तो ऐसे इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है। तो जो मैंने मार्क है वो 11 इंच पे लगाया है। 11 इंच पे मार्क लगाकर तो इसकी पहले आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद जो अगला निशान लगाना है वो आपने 7 इंच पे लगाना है। इस तरीके से लगाकर तो इसकी कटिंग करनी है। ये जो नीचे फ़्रॉक के नीचे मैंने रफ़ल लगाई है ये तैयार होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरीके से 2-3 मैंने और रफ़ल कटिंग करके तो जितनी मेरी फ़्रॉक नीचे घेर की जितनी भी विड्थ थी वो मैंने बराबर करके तो इसको इस तरीके से नीचे मैंने अटैच कर दिया फ़्रॉक के नीचे। अब इसके ऊपर चाहे आप पिको करवा लें तार वाली, चाहे आप सिंपल पिको करवा लें। तो अब दुपट्टा जो है वो मैंने तैयार करना है। फ़्रॉक मैंने कोशिश की थी कि फ़्रॉक ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो और दुपट्टा जो है वो मैंने थोड़ा इसका हैवी जो है वो स्टिच किया है। तो डबल इसके ऊपर मैंने लेसेस इस्तेमाल की हैं। तो इस तरीके से आपने रख के पहले इन दोनों लेसेस को आपस में अटैच करना है ताकि जब हम इसको दुपट्टे के ऊपर लगाएं तो हमें आसानी हो लगाने में। इस तरीके से आपने जितनी भी लेस ऊपर लगानी होगी वो सारी आपने इस तरीके से लगानी है। जो मैंने इस दुपट्टे की विड्थ रखी है वो 23 इंच है और जो लेंथ जितनी नॉर्मल दुपट्टे की होती है लेंथ मैंने उतनी रखी है। अब जो दुपट्टे का बैक पार्ट है उसको ऊपर आपने लेस को इस तरीके से रखना है। रख के तो पहले आपने एक सिलाई लगानी है किनारे किनारे पे। कोना जो इसके कोने हैं वो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सफाई से इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करने हैं ताकि इसके जो कोने हैं वो अच्छे से सेट हों इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो जो दूसरा कोना है वो भी सेम इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले तरीका बताया है इसी तरीके से दूसरे कोने पे भी आपने सिलाई लगानी है फ़ोल्ड करके। अब जहाँ पर आपने ये लेस ख़त्म करनी है वहाँ कुछ इस तरीके से आपने लेस ख़त्म करनी है और आगे से जो एक्स्ट्रा लेस है वो आपने कटिंग कर देनी है। अब इसको आपने इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करके जो नोक है वो आपने बहुत ही सफाई से अच्छी सी नोक इसकी बनानी है। तो इस तरीके से मैंने इसकी नोक बना ली है। तो किनारे पे सिलाई डबल करके मैंने शुरू किया और इस तरीके से सीधी आपने सिलाई लगाते जाना है। तो दूसरी साइड पे जब मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया था तो ऑलरेडी इसका जो कोना है वो अच्छा सा बन गया था। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ सिलाई लगाई है। ये जो तरीका है दुपट्टे के ऊपर लेस लगाने का ये बहुत ही प्यारा तरीका है। सफाई से ये वाला सफाई से उसके ऊपर ये वाली लेस लगती है। ये फ़्रॉक तैयार होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर ये जो दुपट्टा मैंने तैयार किया है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट में प्यारा लग रहा था। तो ये मेरे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। इस पे एक्स्ट्रा धागे वगैरह वो मैंने कटिंग कर ली हैं। रफ़ल के नीचे मैंने तार वाली पिको करवानी थी लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी थी तो मैंने सिंपल पिको करवाई है और नेट के घेर के नीचे मैंने फिर तार वाली पिको करवाई है। इसके ऊपर ये जो कंट्रास्ट में मैंने दुपट्टा तैयार किया है डबल लेसेस लगा के ये तैयार होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये फ़्रॉक मैंने बहुत ही कम बजट में तैयार किया है और बहुत ही कम टाइम में ये फ़्रॉक तैयार होता है। मतलब इस पर टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। आप कुछ इस तरीके से भी इस दुपट्टे को कैरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।